नमस्कार, वेलकम माय चैनल धर्म से जुड़े मधु। आज हम आपको बता रहे हैं कि मंत्र जाप जब आप करते हैं तो वो कौन सी सावधानियां हैं जो हमें रखनी चाहिए और वो कौन सी गलतियां हैं जो अक्सर हमसे हो जाती हैं। और जब हम इन सावधानियों का पालन नहीं करते हैं तो हमें मंत्र जाप का हमें वो लाभ नहीं मिल पाता है। तो चलिए हम सबसे पहले हम जानते हैं। तो सबसे पहले अगर आप माला से जाप कर रहे हैं तो माला का अभी विषय नहीं है, माला का विषय हम अगले नेक्स्ट एपिसोड में रखेंगे। अभी हम कर माला का बात कर रहे हैं। कर माला मतलब कर मतलब हाथ। तो जब हम अपने हाथ की उंगलियों से जब मंत्र जाप करते हैं तो उसे कर माला बोलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जब मंत्र जाप की सबसे पहले नियम जिसको कर सकते हैं उसमें सबसे पहले आपको आसन पे बैठना होगा। आप बैठ सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप खड़े रह के करें, लेकिन आपके पैरों के नीचे आसन होना चाहिए। मूलाधार जो चक्र होता है, जो सबसे नीचे की तरफ जो हमारा स्थान होता है, वहां पे मूलाधार चक्र होता है। वहीं पे सारी शक्तियां, सारी एनर्जी जो होती है वो स्टोर हो जाती है। और बीच में जब हम आसन नहीं लगाएंगे, कोई भी ऐसी चीज नहीं लगाएंगे, जैसे कह सकते हैं एनर्जी का जो कुचालक कहा जाता है, अगर वो आप नहीं रखेंगे तो सारी जो एनर्जी होगी वो मूलाधार से पृथ्वी में समाहित हो जाएगी। ग्रेविटी के कारण, ये आप लोग भी जानते हैं, कोई भी चीज होती है जो ऊपर से नीचे चली जाती है ग्रेविटी के कारण। तो एनर्जी में आप लोगों को पता होगा कि एनर्जी में कितनी पावर होती है, और वो जब तक आप आसन पे नहीं बैठ के करेंगे वो सारी एनर्जी जो आपने प्राप्त की वो धरती में समाहित हो जाएगी। तो सबसे पहले आपको स्नान से निर्वित हो जाना है, यानी कि आपको स्नान कर लेना है और आप शुद्ध अवस्था में रहें। घर में ऐसी कोई अशुद्ध अवस्था नहीं चल रही हो तो आप स्नान कर लिए, साफ धुले हुए वस्त्र पहन लिए और आप आसन पे बैठ गए हैं। उसके बाद दाहिने हाथ में, ठीक, हम कर माला की बात कर रहे हैं, ठीक है। एक बार फिर से मैं आपको याद दिला रही हूँ, मैं कर माला की बात कर रही हूँ। तो आप बैठ गए हैं और आपकी जो दाहिना हाथ है, ठीक है, आपकी जो दाहिना हाथ है वो आपकी नाभि से नीचे नहीं होनी चाहिए। एक तरह से कहा जाए हृदय के पास होना चाहिए, ठीक है, हृदय के पास होना चाहिए। और दाहिना हाथ, ना कि बायां हाथ। तो देखिए अमूमन हम लोग गलती क्या करते हैं, सब लोग ऐसे 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 करके, मुझे भी जब नहीं पता था तो मैंने भी ऐसे ऐसे करके मैं भी ऐसे करके करते थे। पर जब मुझे पता चला तो मैंने अपनी गलती सुधारी। और मैं चाहती हूँ कि अगर आप जान रहे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो नहीं जान रहे उनके लिए ये वीडियो बहुत ही फायदेमंद रहने वाला है। तो देखिए ये हमारे 5 उंगलियां हैं और इसमें जो पुड़ाव बोलते हैं, ये 3 पुड़ाव होते हैं जिसमें 3 भाग होते हैं। यहाँ पे शनि पर्वत, गुरु पर्वत और ये सूर्य पर्वत होता है, ठीक है। तो यहाँ से ये जो जाओ भी जाओ, यहाँ से देखिए अनामिका उंगली से शुरुआत की जाती है, ठीक है। यहाँ से देखिए सेकंड नंबर से यहाँ से शुरुआत की जाती है, ना कि यहाँ से। अंगूठे का इस्तेमाल इसमें नहीं होता है, यहाँ से शुरुआत किया जाता है। देखिए 1 2, ठीक है, 3 4 5, नहीं देखिए गलती हो गया, यहाँ से देखिए 1 2 3 4 5, अब यहाँ 6 7 8 9 10। अब आप सोचेंगे कि ये दोनों रह गए, ये दोनों रह गए। तो ये दोनों क्या होते हैं, जब आपके हाथ में माला रहता है तो जो धागे की जो फूल बत्ती जैसे निकली रहती है उसको हम सुमेरु बोलते हैं। वही उंगलियां में यहाँ पे इन दोनों स्थानों को सुमेरु बोल गया है। तो इस पर कभी उंगली नहीं जाना चाहिए और इसको लांघा नहीं जाता। जब आप मंत्र जाप कर रहे हो तो इसको लांघा नहीं जाता है, ठीक है, इसको बचा करके किया जाता है, ठीक है। देखिए एक बार फिर से आप देख लीजिए, देखिए 1 2 आ रहे, रुको आ रहे, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया। अब मतलब 10 बार आपने कर लिया। मान लीजिए नमः शिवाय का आप जाप कर रही हैं तो 10 यहाँ से आ गया। फिर यहाँ से नहीं स्टार्ट करना है, यहीं से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 20 हुआ, यानी 20 बार हुआ। फिर से 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10। इस तरह से करते करते जब 10 बार हो जाता है तो वो 100 तक पहुंच जाता है। उसके बाद 8 की संख्या बच जाती है। तो 8 की संख्या बच जाती है, उसके बाद देखिए क्या किया जाता है। यहाँ से स्टार्ट नहीं किया जाता है, ठीक है। यहाँ से सेकंड से नहीं, थर्ड से स्टार्ट करते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और इसकी जो लास्ट होती है वो बच जाती है। यहाँ फर्स्ट का बच जाता है और ये लास्ट का बच जाता है। तो कभी भी इस मेरू को पार नहीं किया जाता है। और जब भी आप जाप कर रहे हैं तो सबसे पहले जाप करते समय आपका ध्यान जो है, आप बिल्कुल जिसको हम लोग कुंभक रोचक बोलते हैं, उस अवस्था में आपका शरीर होना चाहिए बिल्कुल एक हमारी जो पीछे जो जिसको स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं आप लोग इंग्लिश में, रीढ़ की हड्डी बोला जाता है, वो बिल्कुल सीधी अवस्था में होने चाहिए। और हमारा चेहरा जो है थोड़ा सा ऐसा ऊपर की तरफ होना चाहिए। और हमारा बायां हाथ जो है उसको आप नाभि से नीचे की ओर ना रखें, और ना ही बायां हाथ से कभी होता है कि करते समय कभी इधर खुजली हो गया, कभी उधर मच्छर वगैरह, तो कोशिश कीजिए कि इन सब चीजों से बच जाए और हमारे हाथ पैरों पे ना जाए। तो इतना करने के बाद आप उसके बाद प्रभु को नमस्कार करते हैं। उसके बाद हम उनको कहते हैं कि हमारा मंत्र संपूर्ण हो, ऐसा हम बोलते हैं। तो ये चीजें हैं, ये आपको करनी चाहिए। अब बात, जब भी आप जब मंत्र जाप करते हैं, देखिए 3 ऐसा तो 12 प्रकार का होता है, लेकिन 3 जो है वो मुख्य होता है। एक मानसिक बोलते हैं, जो हम मन में करते हैं, जिसमें ओठ भी नहीं हिलता है, आवाज भी नहीं आती है, और ज्यादा संभव कोशिश किया जाता है कि हमारी जीवा भी ना हिले, उसको मानसिक बोला जाता है। उसके बाद उपांशु बोला जाता है। उपांशु में सिर्फ ओठ हिलता है, जैसे मान लीजिए नमः शिवाय, बस इससे आवाज नहीं निकलता। उसके बाद वाचिक बोला जाता है। वाचिक में जोर जोर से जो आप लोग मंत्र हवन जो आप लोग सुनते होंगे, जो कथावाचक लोग बोलते हैं या फिर जो साधु संत बोलते हैं, उसको वाचिक बोला जाता है। तो मानसिक का फल बहुत ज्यादा मिलता है। तो मंत्र जाप करते समय आप ध्यान रखें कि आपको कोई देखे नहीं और आपके कोई सुने नहीं। होता क्या है कि जब हम मंत्र जाप करते रहते हैं, तो जब हमारा मंत्र कोई सुनता है तो जो फल हमें मिलता है उसका 10 अंश, यानी मान लीजिए आपको 10% मिल रहा है तो 100% आपको मिल रहा है, तो 10% सुनने वालों को मिल जाता है। तो भरपूर कोशिश करनी चाहिए कि कोई बाहर वाला व्यक्ति आपके मंत्र जाप को ना सुन सके। और मंत्र क्या होता है? मंत्र कहा जाता है कि एक मंत्र जब हम जाप करते हैं तो एक सृष्टि और प्रकृति का जो होता है वो मिलन होता है। तो इसको जितना हो सके गुप्त रखा जाए वही बढ़िया रहता है, तभी हमें उसका लाभ मिलता है। तो नेक्स्ट एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि आप माला से जब हम जाप करते हैं तो उसमें क्या सावधानी रखनी चाहिए और कौन सी ऐसी चीजें हैं जो गलती हो जाती है और उसका हमें लाभ नहीं मिलता है। तो अगर आपको ये समझ में आ जाती है फिंगर पे तो ठीक है, और लेकिन अगर आपको नहीं समझ में आती है तो आप मुझे बताइएगा, मैं उसको पेपर पे इंकित करके आपको बताऊंगी, ठीक है। तो आप इस चीज का ध्यान रखिएगा, कभी भी ऐसे करके इन चीजों का इस्तेमाल नहीं करना है, ये निष्फल हो जाएगा, इसका कोई फल नहीं मिलेगा। भले ही आत्मसंतुष्टि हो कि हमने मंत्र जाप किया है, लेकिन इसका कोई फल नहीं मिलेगा। हर चीज के नियम होते हैं, कायदे कानून होते हैं, उसका नियम से पालन करना चाहिए, तभी हमें उसके पूर्ण फल प्राप्त होते हैं। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी, हमें अपना रिव्यू अवश्य दीजिए। चलिए सबको राधे राधे।